नाजरीन, आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं नवीद शाह। नाजरीन, आज एक ऐसी स्टोरी के साथ हाजिर हुए हैं जो कि पैदाइशी बच्चों में जो कि जिनकी क़ुव्वत समात नहीं होती और वो बच्चे चल फिर नहीं सकते, उसके हवाले से आपको एक हैरान कौन स्टोरी दिखाने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले उस बच्ची के जो पैदाइशी तौर पर ना चल सकती थी ना सुन सकती थी, उसकी वालिद की सुनते हैं कि सबसे पहले उसके वालिद क्या कहते हैं। उसके बाद हम डॉक्टर से बात करेंगे कि इस बच्ची का इलाज कैसे मुमकिन हुआ। सबसे पहले बच्ची के वालिद की बात सुनते हैं। बच्ची की कंडीशन ऐसी थी कि ये हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही था जैसे किसी ने रुई में जान डाल दिया, बस उसको जैसे चाहे तकलीफ को कभी बता दिया, ऐसे ही था, बस कुछ खास नहीं। ना ये ज़्यादा अपने सर को लाती थी, सिर्फ रोती थी किसी तकलीफ़ की वजह से। सर, ये तकलीफ़ कैसे पता चला कि अगर इसके किसी जिस्म के किसी भी जोड़ को हाथ लगाते थे तो रोती थी। दांतों को हाथ लगा के कभी खुद रोती थी, कभी ऐसे पाँव को पकड़ के रोती थी, घुटनों को, कभी पाँव को, कभी हाथों को। तो वो 3 महीने हमने तकरीबन 3 महीने हमने जाग के निकाली इसकी, जो दर्द हो रही थी उसके लिए। फिर एक दिन हम इधर आए, ऐड देखा हमने टेलीविजन, इधर आए तो मेरी मिसेज रोने लगी कि हमारे पास एक ही बच्ची है, तो पता नहीं उसका क्या बनने वाला है। फिर डॉक्टर साहब ने इधर हमें तसल्ली भी दी, दुआ भी दी। फिर जब दवाई खाई है मेरी बेटी ने, पहली खुराक खाई है, तो उसका रोना 3 महीने का रुक चुका हो। ये 24 घंटे लगातार सोई थी। तो उस दिन से अल्लाह का शुक्र है वो जोड़ों की दर्द भी ख़त्म हो गई। ये चलना तो दूर की बात, बैठती भी नहीं। फिर इसने दवाई से आहिस्ता आहिस्ता बैठना शुरू कर दिया। फिर इसने तकरीबन, हमने आज से 5 साल पहले 1 साल इलाज करवाया, तो उससे ये फ़र्क पड़ता है कि ये ना बोलती थी, बोलती तो वैसे अब भी कम ही है, अपनी मर्ज़ी के अल्फाज बोलती है, लेकिन पहचान है इसको सब रिश्तों की। और बैठ भी नहीं सकती थी। फिर इसने बैठना शुरू किया। बैठने के बाद वो जो घुटनों के बल बच्चे चलते हैं, पंजाबी में हिड़ने लगे। फिर उसके बाद ये तकरीबन 3-4 महीने के बाद इसने चलना शुरू कर दिया। नाजरीन, जैसा कि आपने बच्ची के वालिद की बातें सुनी और आपने फुटेज में देखा भी कि बच्ची वो किस तरह अब चल रही है, घूम रही है और सुन भी रही है, तो उसके वालिद की बातें आपने सुनी। अब हम बात करेंगे जो इस बच्ची के जिस डॉक्टर ने बच्ची का इलाज किया और जिसकी अभी भी ट्रीटमेंट जारी है, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, अब हम मौजूद हैं डॉक्टर ऐनुल हसन साहब के पास मौजूद हैं, जिन्होंने बच्ची का इलाज किया। इनसे जानते हैं कि बच्ची को क्या बीमारी थी जब वो इनके पास आई थी, उस वक्त कंडीशन क्या थी और अब उनकी क्या कंडीशन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सर, ये बताएं कि जिस बच्ची का आपने इलाज किया, वो हमारे नाजरीन देख रहे हैं फुटेज में, वो किस तरह अब चल रही है, फिर रही है, घूम रही है और सुन भी रही है। इस बच्ची को आप जब आपके पास लाया गया था, क्या बीमारी थी और अब क्या कंडीशन है उसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इस बच्ची को हमारे पास लाया गया तब बच्ची की एज थी 4 साल। तो ये बच्ची पैदाइशी तौर पे ही ऐसे थी, वालिदैन इनको आगे पीछे लेके जाते थे, लेकिन सब डॉक्टरों ने किसी ने भी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया।
उस वक्त बड़े परेशान थे। जब ये हमारे पास आए तो बच्ची की ऐसी सूरत हाल थी कि बच्ची बिल्कुल उसकी जो हड्डियाँ थी वो नरम हो चुकी थी, और उसकी ऐसी सूरत हाल थी कि बच्ची बिल्कुल ना तो सो सकती थी। 3 माह से मुसलसल वो बच्ची यानी सोई नहीं है दर्द की वजह से, और बच्ची वो चल नहीं सकती थी। उसमें जो उसकी वजूहत थी, एक तो बच्ची को जो जेनेटिक मसला आ रहा था एक रिकट्स का, उसकी वजह से उस बच्ची का जो ब्रेन है उस पर उसका वो नहीं था, कंट्रोल नहीं था, और दूसरा उसकी हड्डियाँ बिल्कुल नरम हो गई थी, यानी अपनी असली हालत में उनकी शेप चेंज हो गई थी। तो जो हमने उसका तरीक़ेकार किया वो होम्योपैथिक तरीक़ेकार है हमारा, ठीक है। उस पर हमने उसका जितना भी ट्रीटमेंट किया उसको जेनेटिक डिसऑर्डर पे किया, जिसका और किसी तरीके इलाज में इलाज मुमकिन नहीं है, ठीक है। वो जो कि सिर्फ़ और सिर्फ होम्योपैथिक तरीका इलाज में है। डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि वो बच्ची की अब जो कंडीशन है वो कितने फीसद ठीक हो चुकी है और इसका ट्रीटमेंट कब तक जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, आप इस बारे में क्या कहते हैं? बच्ची जब हमारे पास आई उसकी एज थी 4 साल, और 4 साल उसकी एज थी। अब बच्ची की जो एज है वो 9 साल हो गई है, यानी 4 साल जब पहले आई थी बच्ची की सूरत हाल थी, हमने उसका जो इलाज किया वो सिर्फ 3 माह किया। अब 3 माह के बाद हम उस बच्ची का कोई इलाज नहीं कर रहे, और बच्ची को अगर उसकी वो बीमारी देखी जाए जो बच्ची चलती नहीं थी, बच्ची सुनती नहीं थी, बच्ची को पहचान नहीं थी किसी भी चीज़ की, या बच्ची का जो दिमाग था वो किसी चीज़ को भी वो यानी नहीं पहचान सकती, सोच नहीं सकती थी, उन सारी चीज़ों में बच्ची वो ठीक है। बाकी जो उसके छोटे से मामलात हैं थोड़े बहुत जो कि वीडियो में नज़र भी आ रहे हैं, वो आस्ते आस्ते इंशाल्लाह जैसे उसकी एज थोड़ी आगे जाएगी उसके साथ वो बिल्कुल उसके वो मामला ठीक हो जाएंगे। वो चीज़ें खत्म, पापा को मोबाइल नहीं पढ़ो, वो उठाओ तो चलो। शाबाश, इधर मुझे दे दो। आप नाजरीन, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी, खुदारा आप भी जो बच्चे हैं वो बहुत बड़ी नेमत है। जो पैदाइशी डिसेबल बच्चे होते हैं जो वालिदैन समझते हैं इनका इलाज मुमकिन नहीं है, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तान में इनका ऐसी बीमारियों का इलाज मौजूद है। डॉक्टर साहब का नंबर हमारी स्क्रीन के नीचे नंबर आ रहा है, अगर आप इनसे रब्ता करना चाहें वो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अपने जो आप मजदूर बच्चे हैं या जिस तरह डिसेबल बच्चे हैं जो पैदाइशी तौर पर ऐसे होते हैं, उनका इलाज बिल्कुल मुमकिन है, उनका इलाज करवाएं। और क्योंकि जो बच्चे हैं ये बहुत बड़ी नेमत है।